हाँ जी बच्चों। तो जैसा कि बहुत से बच्चों ने मेरे से बोला था सर, बहुत से लोगों ने इंट्रोडक्शन की डिमांड करी थी, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की आखिर होता क्या है अकाउंटिंग, इसकी एक बार इन्फॉर्मेशन दे दो सर। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिन्होंने कॉमर्स कभी पढ़ा ही नहीं है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, उनको जिंदगी में पहली बार कॉमर्स मिला है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली अकाउंटिंग होता क्या है और पढ़ते क्यों हैं हम। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। वैसे भी कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिस इज द इजिएस्ट सब्जेक्ट, वन ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट ऑन दिस प्लेनेट। इससे इजी आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, बशर्ते यू हैव टू टेक इंटरेस्ट। आपको एक इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं आता कुछ भी, आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं अकाउंटिंग का, एंड आई एम गारंटीइंग यू कि ये चीज 100% समझ में आएगी कि अकाउंटिंग होता क्या है और क्यों पढ़ा जाता है, हमें पढ़ाया क्यों जाता है। ध्यान से देखना। तो मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, व्हाट इज अकाउंटिंग एक्चुअली। बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई होंगी, बहुत से लोगों ने अकाउंटिंग के बारे में बोला होगा, बट बेसिकली वो करते क्या ना, अकाउंटिंग से शुरू करते लेकिन सीधा वही बुक की डेफिनेशन में पहुंच जाते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड क्लासिफाइंग ब्ला 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 समथिंग लाइक दैट, वो बोलना शुरू कर देंगे, उसी में आपको मतलब घूम फिर के वो बुक पे ही रहेंगे। तो आपको मतलब एग्जैक्टली वो तो बुक ने बताया ना, वो चीजें तो बुक ने बता दी, आपने क्या सीखा। वट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट। एग्जैक्टली आपने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं, इसका मतलब सारी चीजें तो बुक ने बता दी, वो तो कोई भी पढ़ लेगा, जाके रट्टा लगा लेगा। कोई भी ऑथर की बुक उठा लो जो इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग की होगी, उसमें पहले तो ये डेफिनेशन उठा के छाप देगा। तो वो चीजें हमें नहीं जाननी, हमें एग्जैक्टली उसका बेसिक इसेंस समझना है कि होता क्या है ये। चलो देखते हैं। तो मैंने जब शुरू किया तो मैंने बोला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले एक वर्ड यूज किया, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो मैं लैंग्वेज को भी साइड करता हूं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता नो डाउट, थोड़ी देर साइड करते। आपने बात करी बिजनेस की, तो यहां पे अपना एक भाई है जो, देखो इसके दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट होता है, आपके भी दिमाग में आएगा अगर आप नॉन कॉमर्स और पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। तो आपसे अगर मैं बोलूं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो सीधा क्वेश्चन आएगा हाउ, लेकिन कैसे भाई। तो वही क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि कैसे ऐसा हो सकता, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अरे बिजनेस कोई बंदा थोड़ी ना जो बोलता है। बेटा ध्यान से सुनना, जो दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक तो आपका यूजर होता है, दूसरा बिजनेस। अभी यहाँ पे बिजनेस की बात हुई, बिजनेस क्या करता है एक्चुअली, बिजनेस और यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टैब्लिश होता है। कम्युनिकेशन कैसे, देखो होता क्या है ना, बिजनेस को हमारे मतलब अकाउंटिंग में एग्जैक्टली उसे एक आइडेंटिटी दी गई है। आप पढ़ोगे आगे सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, जहां पे बोला जाता है कि बिजनेस हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। बिजनेस की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पहचान होती है, जिसके दम पे वो जाना जाता है, एंड दैट इज टोटली सेपरेट फ्रॉम द ओनर। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये होता है कि आपका जो बिजनेस होता है दैट हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी। बिजनेस अलग होगा, बिजनेसमैन अलग होगा। तो आप याद रखना कि बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी होती है, लेकिन उसको रेगुलेट कौन करता है, चलाता कौन है बिजनेस को, तो उसको उसका ओनर चलाता है, और बहुत से और भी यूजर्स होते हैं, ठीक है, जिनका इसमें इंटरेस्ट होता है। बिजनेस में जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है उनको हम यूजर्स की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो आप दो लोगों को आपको देखना पड़ेगा, बिजनेस को, और दूसरा आपको यूजर्स को देखना पड़ेगा। तो वो एक चीज याद रखना, जो बिजनेस होता है ना और ये जो यूजर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। भाई बिजनेस क्या बताएगा अपने यूजर्स को कि मेरी सिचुएशन कैसी है, मतलब प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, इनकम कितनी आ रही है, कहां से आ रही है, कौन सा डेटर है, कौन सा क्रेडिटर, ये सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा, यूजर की जगह आप थोड़ी देर के लिए ओनर को रख के देखो, अगर ओनर को इस बात का पता ना हो कि बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, बिजनेस में लॉस तो नहीं है, बिजनेस के डेटर्स कौन है, बिजनेस के क्रेडिटर्स कौन है, कितने की इनकम आई, कितने का एक्सपेंस आया, अगर ऑब्वियसली यूजर में ओनर भी आता है, तो अगर उसको ये पता नहीं होगा तो कैसे वो इसको मैनेज करेगा। तो ये बात बताएगा कौन उसको, एग्जैक्टली ये बात बिजनेस खुद उसको बताएगा। किस फॉर्म में बताएगा, देखो कभी भी जब आप किसी से कम्युनिकेट करने जाते हो या किसी को कुछ भी बताने जाते हो, तो बेटे एक चीज हमेशा याद रखना कि उसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ती है किस चीज की, एक लैंग्वेज की। तो जो यहां लैंग्वेज का रोल प्ले करता है, कम्युनिकेशन जो होता है बिटवीन यूजर एंड बिजनेस, जो कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड बिजनेस होता है, दैट नीड्स अ लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज अकाउंटिंग।
दैट इज क्वाइट क्लियर कि यूजर और बिजनेस के बीच में एक कम्युनिकेशन प्रोसेस जनरेट होता है जिसके लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज अकाउंटिंग। अब मैं इसको थोड़ा डाउन टू एकदम मतलब जमीन पे लेके आता हूँ, डाउन टू अर्थ, एकदम एकदम बेसिक पे ले आता हूँ मैं इसको। समझो ध्यान से इसको कि अगर यूजर को बिजनेस की इनकम जाननी है, यूजर में आप किसी को अज्यूम कर रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूं ओनर को, ठीक है। अगर उसको बिजनेस की इनकम जाननी है तो इनकम जानने के लिए वो बंदा किधर देखेगा, कह रहा भाई वो उससे पूछेगा। पूछेगा मतलब आप इमेजिन करो कि वो सामने एक बंदा खड़ा उससे पूछ रहा है, तो वो कहता है कि मेरे से मत पूछो, मेरी भाषा मेरी सीख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। तो इसकी भाषा कौन सी है, उसका लैंग्वेज है अकाउंटिंग। आप तुरंत यहां से जाओगे, मतलब अगर आप यहाँ पे ओनर हो, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से देखोगे और सीधे इससे पूछते हो इनकम बताओ, तो ये नहीं बताएगा, आपको इसके थ्रू रेफर करना पड़ेगा काफी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। मतलब क्या है, अगर आप यूजर हो, आप बिजनेस के ओनर हो एंड यू वांट टू नो द इनकम अबाउट द बिजनेस, देन यू हैव टू रेफर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो कहां रेफर करोगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। अगर आपको डेटर का पता लगाना, कहां रेफर करोगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। तो फॉर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बिजनेस आपको रेफर करना पड़ेगा अकाउंटिंग को। तो कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू। किसके पास, यूजर्स को। बिजनेस जो है वो यूजर्स को कम्युनिकेट कर रहा है बाय यूजिंग द लैंग्वेज नेम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के थ्रू। अब अकाउंटिंग को एक्चुअली लैंग्वेज बोलते नहीं, बट हाँ ठीक है, उसका जो रोल है वो लैंग्वेज के जैसा है कि वो बिजनेस के बारे में सारी बातें बताता है। बिजनेस के बारे में सारी बातें आपको अकाउंटिंग ही बताएगा। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम प्रोफेशनल बनेंगे, सीए, सीएस, सीएमए, कुछ भी बनोगे, तो आप अपनी सर्विसेज किसको प्रोवाइड करोगे, बिजनेस एंटिटीज को, बिजनेस वर्ल्ड को, बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे उन्हीं को प्रोवाइड करोगे। तो अगर आपको इनकी लैंग्वेज नहीं सीखनी है, अगर आपको इनकी लैंग्वेज के बारे में पता नहीं, बहुत से लोगों ने पूछा सर हमारे मतलब सीएस की अगर मैं बात करूं तो सर इसमें बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, इनका प्रैक्टिकल तो ज्यादातर लीगल एडवाइजर समथिंग लाइक दैट ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं, सेक्रेटरियल पोस्ट पे जाते हैं, तो इनको अकाउंटिंग क्यों पढ़ाया जाता है। भाई साहब आप बिजनेस में ही तो जाओगे, और बिजनेस को अगर जानना है तो उसकी भाषा तो थोड़ी जाननी पड़ेगी ना। अगर आपकी पोस्टिंग, मान लो आपको कोई एम्प्लॉयमेंट मिला और आपकी पोस्टिंग चाइना हो गई, भगवान न करे अभी हो फिलहाल इस सिचुएशन में, तो चाइना ना ही जाओ तो सही है, लेकिन बाय द वे अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में आपकी पोस्टिंग चाइना में हो जाती है, तो बच्चे आपको वहां पे जाने के लिए अगर सुटेबल तरीके से रहना है, अपने आप को स्टेबल करना है, तो पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज, कुछ लेवल तक तो आपको चाइनीज आनी चाहिए, कुछ तो लेवल तक चाइनीज आनी चाहिए, ताकि वहां पे जो, चलो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको आपका लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, अगर आप छोटी छोटी चीजों, कुछ शब्दों को नहीं सीखोगे वहां पे, तो आपको सीएस में डेप्थ में तो नहीं बताया जाता अकाउंटिंग, आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया जाता, थोड़ी सी चीजें बता दी जाती है, इन डेप्थ नहीं ले जाया जाता, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ बिजनेस, you can understand the financial statement of the business, you can understand the books of account of the business, records of the business, सारी चीजें समझ सको। तो ये क्वेश्चन करना कि मुझे क्यों पढ़ाया जाता, भाई इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आप भी सर्विसेज यही प्रोवाइड करोगे। अगर आप सर्विसेज बिजनेस को प्रोवाइड करोगे, then you have to know about your business processes, the language of business, that is accounting। आपको उसको जानना पड़ेगा, बिना उसके आपका काम नहीं चलेगा। चलो अगर एक सीए की बात करोगे तो उसको थोड़ा ज्यादा डेप्थ में जानना पड़ेगा, सीएस को थोड़ा ओवरव्यू लेना पड़ेगा, भाई करना तो पड़ेगा क्योंकि बिजनेस को आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला, बिजनेस के लैंग्वेज का रोल प्ले करता है कौन, अकाउंटिंग। सो बिजनेस यूजेस टू कम्युनिकेट through the accounting to business uses to communicate by using the language named accounting, और उसका कम्युनिकेशन किससे होता है, यूजर से होता है। तो बिजनेस अपने लैंग्वेज यानी अकाउंटिंग का यूज करके यूजर से कम्युनिकेट करता है। तो यूजर्स को भी तो ये जानना पड़ेगा कि वो जो बता रहा है वो मुझे समझ में आना चाहिए, यूजर्स को भी तो समझ में आना चाहिए, तो यूजर्स को भी इसीलिए अकाउंटिंग का नॉलेज बेसिक होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, दैट शुड बी ओके। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। व्हाई इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इन्होंने पूछा कैसे, बताओ मुझे। मैंने बोला भाई देखो, अगर आपको बिजनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए,
अगर मुझे तुम्हारी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं तुमसे पूछूंगा, तुम मुझे बताओगे, तो दैट शुड बी वहां पे कोई ना कोई लैंग्वेज तो यूज होगा ही। जब आपके और मेरे बीच में कोई कम्युनिकेशन होगा तो वहां पे कोई लैंग्वेज तो यूज होगा ही। वैसे यूजर और बिजनेस के बीच में कम्युनिकेशन होगा, ये पूछेगा प्रॉफिट कितना, ये बताएगा, कहेगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड के थ्रू देख लो। तो अकाउंटिंग कहीं ना कहीं इसके लैंग्वेज का रोल प्ले कर रहा है, और इसीलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इतना क्लियर होना चाहिए। यानी इस सेगमेंट को आपने कंप्लीट कर लिया कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब बात करते हैं सर यूजर्स क्या है। यूजर्स क्या है? तो देखो यूजर्स के दो टाइप्स होते हैं, मैंने एकदम पूरा प्रॉपरली बना रखा है। यूजर्स के दो टाइप होते हैं, पहला होता है इंटरनल यूजर, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होता है? शब्दों को ध्यान से देखना, पीपल फ्रॉम इनसाइड। जो लोग इनसाइडर्स होते हैं, जो लोग बिजनेस के इनसाइडर्स होते हैं, लाइक ओनर ऑफ द बिजनेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग, जो भी इनसाइडर्स होते हैं, उन सबको आप नाम क्या दोगे? इंटरनल यूजर। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब क्या हुआ कि जो आउटसाइडर्स होते हैं उन्हें आप नाम दोगे एक्सटर्नल यूजर्स का। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आ गया? गवर्नमेंट हो गया। ये क्या जरूरत है इसको यूज करने? ये क्या से यूजर हो गया? भाई टैक्स चार्ज करेगा तो उसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट जो आ रहा है वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, सारी चीजों को देखा जाएगा। सप्लायर आपको सप्लाई करता है गुड्स ऑब्वियसली, और उधार पे ज्यादातर देता है, तो उसको भी आपके बिजनेस से काफी इंटरेस्ट है। तो बहुत से लोग हैं जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं, वो आपके बिजनेस के यूजर्स कहलाते हैं। लेकिन कैटेगराइजेशन दो करी गई, पहला इंटरनल यूजर, दूसरा एक्सटर्नल यूजर। सो अभी तक हमने क्या सीखा? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, दैट्स इट। क्वेश्चन जनरेट हुआ कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आया कि कैसे अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो मैंने बोला भाई ऐसे अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लैंग्वेज अकाउंटिंग इसलिए क्योंकि बिजनेस के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी अकाउंटिंग की होती है। यानी बिजनेस जब भी कोई कम्युनिकेशन करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है, कम्युनिकेट करता है, दैट इज बाय यूजिंग द लैंग्वेज व्हिच इज नोन एज अकाउंटिंग। मींस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस अकाउंटिंग के थ्रू ही आता है, उसके अलावा नहीं आता। तो आप इतनी सी चीज समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलो बच्चों, नया कंसेप्ट एक और देखते, थोड़ी सी हम हिस्ट्री में जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज, एक सवाल का जवाब देना, जहां भी हो अपने हिसाब से जवाब देखना। आप ये लिखते हो डेबिट कहलाता है ये, और ये कहलाता है क्रेडिट। ठीक है, चलो पूरी स्पेलिंग लिखते हैं। डेबिट की स्पेलिंग हो गया DEBIT एंड क्रेडिट इज CREDIT। घबराओ नहीं, स्पेलिंग का टेस्ट नहीं होना। मेरा कंसर्न ये है कि इफ यू आर राइटिंग इन एब्रीविएशन फॉर्म, यू आर यूजिंग आर हियर। और एक जो फैक्ट होता है एब्रिविएशन फॉर्म को यूज करने का, कहीं ना कहीं स्पेलिंग में, फुल फॉर्म में कहीं ना कहीं वो अल्फाबेट जरूर आया हो। सो वी कैन गो फॉर दैट कि क्रेडिट में आर तो दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया, लेकिन डेबिट में कहीं पे भी आर जैसा कोई चीज नहीं दिख रहा है। स्टिल वी आर यूजिंग डेबिट में DR लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं, इसका जवाब क्या होगा? बहुत से लोगों ने बोला सर ये डेबिट और डेटर होता है, बहुत से लोगों ने आड़े टेढ़े जवाब दिया, लेकिन एग्जैक्टली हिस्ट्री में चलते हैं, हिस्ट्री से इसका जवाब मिलेगा आपको। बहुत सी चीजें होती है जिनका जवाब जानना हो तो इतिहास के कुछ पन्ने पलटने पड़ते। तो बेटा चलते हैं, इतिहास के कुछ पन्ने पलटते, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कब शुरू हुआ? तो देखो आप देख सकते हो दैट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1494। जो ऑफिशियली रिकॉर्ड मिलता है उसके हिसाब से बता रहा हूं, 1494 से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? इटली, एक अच्छा देश है ना। और अभी तो काफी काफी फेमस है कोरोना की वजह से, और वैसे ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम फेमस है पप्पू एंड कंपनी की वजह से। तो एग्जैक्टली इटली जो है, इटली में एक सिटी है दैट इज वेनिस। ठीक है, वेनिस सिटी में एक बंदा था, बंदे का नाम क्या था? ल्यूका एफ पेशियोली। ल्यूका एफ पेशियोली। एंड वो था कौन? चर्च में फादर था वो, चर्च में फादर था। उसने क्या किया? उसने एक बुक लिखी, अभी इस पे मत जाओ, छोड़ो। ल्यूका ने
ल्यूका पैसियोली ने एक बुक लिखी, उस बुक में बहुत सी चीजें थी, बट बेसिकली दैट बुक वाज ऑफ अरिथमेटिक्स, अंक गणित यानी अरिथमेटिक्स की बुक्स थी। उस बुक में सारी बातें तो ऑब्वियसली अंक गणित की, अरिथमेटिक्स की करी होंगी, लेकिन लास्ट के कुछ पेजेस में उसने कुछ चीजें बताई थी कि आप जो ट्रांजेक्शन्स करते हो उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करो। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट टाइप कि उस किसी ने भी जो ट्रांजेक्शन हो उसको रिकॉर्ड करने की बात करी। ये पहला ऐसा बंदा था जिसने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की बात करी हो, या कोई ऐसा एक रास्ता दिखाया हो कि हम आगे चल के, ऑल्दो अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट नहीं दिया था, नाम नहीं दिया था, वो तो बाद में उसको अकाउंटिंग नाम दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ल्यूका ने ये बात बोली कि आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, इससे आपको मेमोराइज करना नहीं पड़ेगा, चीजें लिखी रहेंगी, आपके पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। और ये पहला ऐसा बंदा था जिसने ऐसा कहा था, इसलिए इसको फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला गया। इसको बोला गया इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नाम क्यों दिया गया? देखो आज के टाइम में अकाउंटिंग और एक शब्द होता है ना अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। भाई साहब आप जो भी काम करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन सभी काम को आप ऐसे प्रेजेंट करो जिसको देखकर ये पता चले कि हाँ काम आपने सही से किया है या नहीं, और काम आपने कैसे किया है। तो उसके लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। एक्चुअली इसी वर्ड से अकाउंटिंग वर्ड बना, अकाउंटेबिलिटी अकाउंटिंग एक ही वर्ड है, वो कोई मतलब मॉडिफाइड है अकाउंटेबिलिटी। आप देखोगे अकाउंटिंग से ही अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से अकाउंटिंग है। सो एक्चुअली क्या है कि जो काम आप करते हो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज योर अकाउंटेबिलिटी, और उसी को हम अकाउंटिंग का नाम देते हैं। तो वो मॉडिफाइड वर्ड है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड एग्जैक्टली इसमें ये भी है कि आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो इसलिए अकाउंटिंग बोल दिया जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो बाद में देख लेंगे। बट सर क्वेश्चन तो कुछ और था। क्वेश्चन क्या था कि डेबिट में आर कहां से आया? चलते बेटा, जो इटली में जो मदर लैंग्वेज होती थी ना उस टाइम पे, अभी पता नहीं, मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ठीक है, जो यहाँ पे लैंग्वेज यूज होती है दैट वाज लैटिन। जैसे हिंदी इंग्लिश है वैसे ये भी लैंग्वेज है। तो बेटा ये जो ओरिजिनल वर्ड है ना, इसमें जो शब्द यूज हुए थे, शब्दों का नाम क्या था? दैट वाज डेबेयर एंड क्रेडेयर। डेबेयर एंड क्रेडेयर, डेबेयर एंड क्रेडेयर। बट हम जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो कौन से लैंग्वेज में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इंग्लिश में। एंड यू नो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें 90% उधार के शब्द हैं। बहुत से लैंग्वेजेस को इन्होंने मॉडिफाई करके अपने शब्द बनाए, तो उसमें से ये भी है। तो जो डेबेयर का इंग्लिश कन्वर्जन किया गया ना, तो इसको नाम दिया गया, ध्यान से देखना, इसको क्या नाम दिया गया? दैट इज डेबिट। और क्रेडेयर को जब इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो उसको नाम दिया गया क्या? क्रेडिट। ठीक है। सो एग्जैक्टली जो हम डेबिट का डी आर यूज करते हैं और क्रेडिट का सी आर यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड फ्रॉम ओरिजिन वर्ड। और ओरिजिन वर्ड में आपको दिख रहा होगा अल्फाबेटिकली, आपको इसमें मैच कर जाएगा। तो ओरिजिन वर्ड से इसको मैच कराया जाता है, ठीक है, ओरिजिन वर्ड से इसको मैच कराया जाता है कि हाँ ओरिजिन वर्ड में ये शब्द से, उसी से आपको यहाँ पे डी आर और सी आर मिलता है, ना कि ये जो मॉडिफाइड इंग्लिश टर्मिनोलॉजी उससे। तो बेटा इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, आप पढ़ते रहो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, गारंटी है भाई, इतना तो गारंटी दे रहा हूं कि आपको अकाउंटिंग का ए से लेके जी तक का पूरी स्पेलिंग, बोलते ना कि अकाउंटिंग का ए नहीं आता, तो बेटा तुझे ए भी आएगा और जी भी आएगा, बीच के अल्फाबेट्स भी आएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता ए टू जेड आ गया भाई, ए से लेके बीच में जो अल्फाबेट आएंगे पूरे वो सब आएंगे, ये नहीं कि ए और जेड आ गया बीच में कुछ नहीं आया, नहीं, ए भी आएगा जी भी आएगा, यहाँ पे जेड नहीं जी है, ऑब्वियसली ए भी आएगा जी भी आएगा और बीच के अल्फाबेट्स भी समझ में आएंगे, यानी 100% गारंटी है कि पूरा समझ में आएगा, ये एश्योर करता हूं मैं। ओके, सो डेबिट में डी आर और क्रेडिट में सी आर। अब एक सवाल जनरेट होता है, जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं बहुत पूछते हैं ये सब चीजें कि सर डेबिट और क्रेडिट ही क्यों?
तो मैंने बोला भाई एक काम करो, जहां भी बैठो अपना राइट हैंड ऊपर करो। तो आया ये वाला। मैंने बोला ये लेफ्ट हैंड ऊपर करो, ये वाला। मैंने बोला भाई राइट इसको क्यों बोला गया और लेफ्ट इसको क्यों बोला गया, ऐसा क्यों बोला गया, और हम भी इसे क्यों बोलते, और मेरे हिसाब से दुनिया में हर कोई बंदा ऐसे ही बोलता है, क्यों बोलते हैं, कहां लिखा हुआ, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो आपको जवाब नहीं मिल पाएगा, आप खोज के देखना, कहीं भी जवाब नहीं मिलेगा कि इसी को राइट क्यों बोलते, इसी को लेफ्ट क्यों बोलते। बेटा आपको नाम क्यों दिया जाता है, उसका भी जवाब आप नहीं खोज पाओगे, लेकिन जवाब है बड़ा सिंपल सा। हम चीजों को कोडिफाई करते हैं, उनको कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी से डिनोट करना शुरू करते हैं, सो दैट जो दुनिया है ना उसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाए, उसमें कंफ्यूजन ना रहे। तो हम शब्दों को यानी चीजों को हम नाम देना शुरू कर देते हैं, जैसे आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, ऐसे हर चीजों का भी नाम है, मतलब सामान तक का हमने नाम दे रखा है। वैसे ही जब अकाउंटिंग की बात आई तो उसके भी दो साइड्स जनरेट हुए, और उसको दो साइड्स को उन्होंने नाम दिया है। अब इसके पीछे इतना मत घूमो कि ये क्यों दिया, भाई नाम दिया उसको, डेबिट और क्रेडिट केवल नाम दिया है, जस्ट एक सिंबल के तरीके, सिंबलाइज करने के लिए यूज होता है, जैसे राइट और लेफ्ट होते हैं वैसे ही ये डेबिट और क्रेडिट होता है, जस्ट टू सिंबलाइज द थिंग। अब अगर दुनिया में किसी को बोले राइट साइड देखो, तो राइट उसको भी पता, अपने को भी पता है, वैसे ही डेबिट होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो चीजों को हमें उसके कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, क्योंकि ये जस्ट एक सिंबल के तरीके से यूज होता है, सिंबलाइज कर दिया गया, इसको नाम दे दिया गया, सिंबलाइज कर दिया गया, इसलिए डेबिट और क्रेडिट ही यूज किया गया। अब वो सब यूज करते तो हम भी करते, इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया, क्या बताया, ध्यान से सुन लो। मैंने बताया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, एंड देन आफ्टर मैंने आपको हिस्ट्री बताई। हिस्ट्री भी इसलिए बताई कि डेबिट में आर क्यों आता है और क्रेडिट में आर क्यों आता है, मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानने की जरूरत है। बाकी रही बात सब जो बोलते हैं सर वो बुक में जो लिखा है, बिल्कुल लिखा है भाई, बुक में क्या लिखा है बताओ जरा, बुक में अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या लिखी है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, तो भाई वो तो करते ही हैं। मैंने क्या बोला, प्रेजेंट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, वो तो करना है, वो तो आप एक्चुअली आप अकाउंटिंग को डिफाइन नहीं कर रहे हो, आप अकाउंटिंग में आप करते क्या हो ये बता रहे हो। अकाउंटिंग कहाँ बता रहे हो, आप अकाउंटिंग में क्या काम करते हो वो बता रहे हो। वो तो आपको वैसे भी सीखना है, रिकॉर्डिंग यानी जर्नल एंट्री बनानी है, क्लासिफिकेशन यानी लेजर अकाउंट बनाना है, समराइजेशन यानी ट्रायल बैलेंस बनाना है, और फाइनल अकाउंट बनाना है, और फिर आगे जो कम्युनिकेशन वगैरह वो तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे भी आओगे। तो सारी चीजों को तो बुक का लैंग्वेज है भाई, वो तो अपने आप समझ में आ जाना है, वो तो हम चैप्टर्स के साथ पढ़ेंगे। लेकिन एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, सॉरी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है अकाउंटिंग की, आपको नहीं पता होगी, तो आप उसको समझो बेटे। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग ओरिजिनेट्स कहां से होता है, तो ये सारी चीजें जानना जरूरी। बहुत कंफ्यूजन था बच्चों के पास, बच्चों ने बहुत बार पूछा कि सर इसमें बताओ, मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऑल्दो ये सब चीजें एग्जाम में उतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं होती, बट फिर भी जानना जरूरी है, बच्चों का सवाल था तो जवाब देना जरूरी था। तो ये सब चीजें थी हमारे पास, ओके। तो मैं इस पे ही रोकता हूं आज, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट। अगर इसको समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे रिप्लाई जरूर दे देना, जैसा भी होगा मुझे बताना जरूर, ठीक है। मैं कोशिश तो पूरी किया होंगी, पूरी समझ में आ जाए चीजें, वैसे समझ में मेरे हिसाब से तो पक्का आई होंगी, और ऐसी भी चीजें पता चली होंगी जो पहले कभी सुनी नहीं थी, ठीक है। तो चलो इसी पे रोकते हैं हम, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।